स्वतंत्र देव सिंह के एक बयान से नाराज त्यागी समाज, कश्यप समाज और सैनी समाज एकत्र होकर आज पंचायत में पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद है नेहा त्यागी जी, इनसे बात करते हैं। नेहा जी, बताएंगे किस तरीके से आज त्यागी समाज जो एकजुट हो रहा है, क्या कारण है? बीजेपी से छिड़क रहा है क्योंकि लगातार बीजेपी को वोट और समर्थन देता है त्यागी समाज। ज़्यादा इज्जत हर किसी को रास नहीं आती। जितनी इज्जत और सम्मान और नाम जो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बलबूते, पर मेरे समाज के बलबूते ज़रूर प्राप्त किया है। क्योंकि अपने आप को में सबको घमंड होता है। अगर बीजेपी के मन में ये घमंड आ गया है या बीजेपी ने एक वहम की बीमारी अपने अंदर पाल ली है कि त्यागी समाज हमारे सिवा जाएगा कहाँ, अगर ये वहम उनके अंदर पल गया है तो ये ज़रूर टूटेगा। और ये तोड़ने के लिए हमने ये एक छोटी सी सभा का आयोजन करा था और इस सभा में जो हमारा झंडा और डंडा आज पास हो चुका है, इसका नतीजा और परिणाम जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, आप वो महिला है जो योगी और मोदी को जब गाली दी गई थी आप उनके समर्थन में खड़ी हो गई थी, किसानों आपने विरोध किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से भी आप अलग। मैंने उस टाइम भी समर्थन नहीं करा था, मैंने सिर्फ अपनी यूनियन के लोगों के लिए, और आज भी अगर इस मंच पे भी मेरे समाज का कोई भी किसी सम्मानित व्यक्ति को गाली या अपशब्द का प्रयोग करता तो जो मैंने उस टाइम किया था वो मैं आज भी रौलत अपना करती। क्योंकि हम संस्कारों में पले और बड़े हुए हैं, हम किसी का निरादर करना नहीं जानते। आपत्तिजनक शब्द बोलने को तो हमारे स्वतंत्र देव जी काफ़ी हैं। हम जैसे तो संस्कारों में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, इसीलिए हमने झंडा और डंडा बनाया है कि सर्व समाज अब हमारा एकजुट होके इस झंडे के तले चलेंगे, जिससे कि हमें अपने आप में ये कहने में अभिमान और गर्व होगा कि हाँ, हम सर्व समाज के सहमति को और इज्जत को और सम्मान को, माँ और बहन के मान को किस तरह से सराहना के साथ में पालें पोसें और आगे चलाएं। अच्छा, स्वतंत्र देव सिंह से कह रहे हैं कि भाई हमने तो माफ़ी मांग ली, फिर माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा उनको? भाई ये सुना है कि हाँ, उन्होंने गाड़ी में बैठ के कहा था कि मेरे बोले हुए या निकले हुए शब्द किसी को बुरे लगे हों तो वो वापस ले लिए जाएं। मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने भरी सभा में बोला था वो सभा की छोड़ो, संसद में भी अगर खड़े होकर बोल दें कि त्यागी समाज को हमने जो बोला है वो हमसे गलती हुई है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो शायद मेरा समाज, मैं नहीं, मैं तो एक बहुत छोटी सी अपने समाज की कार्यकर्ता हूँ, बालक हूँ, तो इसलिए मैं इस बात नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरा समाज निर्णय ले चुका है, ना कभी के किसी के रहमो करम पे मेरा समाज पला था, ना आगे पलेगा। हम किसी की भीख के अधिकारी नहीं हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगना जानते और ना हम कभी किसी के भीख के दी हुई पे कभी पले हैं। ना हमें आरक्षण चाहिए, ना हमें किसी चीज़ में छूट चाहिए। जो योजनाएं हैं वो सर्व समाज के हिसाब से जो वितरण की गई हैं, योग्य जो हो उसको दी जाएं। हम अपनी जाति के ऊपर कभी भी किसी भी चीज़ के लिए झंडा और डंडा नहीं उठाया। पर बात आज त्यागी समाज के नाम की, शान की और बेटियों के मान की आके पड़ी है, तो त्यागी समाज को ये दिखाना और जताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इतनी बेइज्जती भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैंने योगी जी को गाली देने पर विरोध किया था, इतना वीडियो चला था, तो मुझे क्या प्रसाद मिल गया ये बता दो। चलो, मैं भी त्यागी हूँ, मेरा नाम भी नेहा त्यागी है, तो मुझे क्या सम्मान मिल गया था? आज बहन और बेटी सारी कह दी, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि त्यागी समाज जाएगा कहाँ। ये वहम की बीमारी उनके दिल में और दिमाग में घर कर गई थी कि कहीं जाएगा ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है, तो वो ठिकाना दिखाया है आज हमने, और आगे की हवा तो आगे दिखाएंगे। अच्छा, ये पंचायत थी, इसके बाद आप लोगों ने बताया कि महापंचायत भी होगी और देश में भी एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किस तरीके से त्यागी समाज को इकट्ठा करने की अब तैयारी है? आज भी हमने महापंचायत का ही नाम दिया था इसे, और अब से पहले भी एक महापंचायत हुई थी हमारी नोएडा में। ये सिर्फ हमने इसलिए कहा है महापंचायत कि जैसे बालक को 7 बजे जगाना हो ना, तो हम यूँ कह देवे 9 बज गए, जल्दी उठ जा, देर हो गई। इसलिए हमने महासभा कहा है इसको। ये छोटी छोटी सी सभाएं करने का मतलब हमारे त्यागी समाज का ये मकसद है कि सामने वाला
कितना हमें सुन रहा है, देख रहा है या हमें समझ पा रहा है। जिस दिन हमारी महासभा होगी ना, उस दिन हमें ना लिखना पड़ेगा ना बताना पड़ेगा, उसकी तो हवा अलग ही अपने आप ही मालूम पड़ जाएगी। तो 2024 का चुनाव अब नज़दीक है, त्यागी समाज बीजेपी से नाराज है, तो क्या लगता है कि अपने झंडे के तले ही रहा जाएगा या फिर किसी से गठबंधन भी किया जा सकता है? देखो, बीजेपी सरकार से हम नाराज नहीं हैं, ना हमारा समाज नाराज है। हम समाज और सरकार, ये दो चीज़ अगर हम मिला के बोलेंगे तो समाज बीजेपी का ही था, बीजेपी का ही रहता आगे भी और पहले भी। हमारे बड़े बूढ़ों के राज से हम सुनते आ रहे थे, पर बीजेपी की कुछ नीतियां, कुछ गलतियां, कुछ घटनाएं, कुछ नेताओं के बोले हुए शब्द, कुछ जगह अनुसार ना कुछ ढंग की निर्णय लिए गए, ना माँ बहन बेटियों को, मुझ जैसियों को भी और अन्य को भी किसी भी तरीके से उत्साह बढ़ाने का, उत्साहवर्धन करने का, साहस बढ़ाने का कोई भी ऐसा कदम ना उठाने के कारण बीजेपी को ये दिन देखना पड़ा है। और इसका कारण और नतीजा बहुत बुरा बीजेपी के सामने आने वाला है, क्योंकि सत्ता को सत्ता तक पहुंचाने का कारण भी एक त्यागी समाज है। तो सत्ता से हम ला सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा चुनाव में खतौली सीट पे त्यागी समाज ने छोटा सा जलवा दिखाया था। त्यागी समाज ने खतौली सीट पे, तो अंदाजा लगा लो कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था। और अगर मेरे मध्य प्रदेश से लेके टोटल त्यागी समाज ने यह निर्णय कर लिया कि हमें बीजेपी को सबक सिखाना है या अपनी ताकत और अपना दमखम दिखाना है, तो हम उनका क्या कुछ कर सकते हैं हर्ष, ये समय बताएगा आने वाला 24। देखिए, ये हमारे साथ नेहा त्यागी जी थी, लंबे समय से चर्चाओं में है और इस बार जो त्यागी समाज है वो त्यागी समाज लगातार एकजुट हो रहा है, क्योंकि जो स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो बयान दिया है उससे त्यागी समाज काफ़ी आक्रोशित है। और 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चल रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।